हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डॉलर के और गोल्ड के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो आज के जो हमने लेवल्स दिए थे, एक बार पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से देखिए, हमने एक ट्रेंड लाइन मार्क करी थी। अगर आपने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करी है तो आपको लास्ट वीडियो देखनी पड़ेगी और उसमें आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। बट अदरवाइज डे के चार्ट पे मैं आपको एक रफ व्यू दे देती हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट डे के चार्ट पे चल रही है। यहाँ पे दो लाइंस हमने ड्रॉ करी है, एक बॉडी टू बॉडी करी है, एक विक टू विक करी है। जो रेड है वो बॉडी टू बॉडी है और जो ब्लू लाइन है वो विक टू विक ड्रॉ करी है। तो हमने यहाँ से डिस्कस किया था कि मार्केट जो है, हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है, रेड वाली ट्रेंड लाइन है, जिसके ऊपर मार्केट जो स्ट्रांगली रेजिस्टेंस ले सकती है। लेकिन अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट के पास दो लेवल्स होंगे, 103.028 और उसके बाद ये ब्लू लाइन हमारा लेवल रह सकता है। तो ये हमने डिस्कस किया था कल की वीडियो में और हमने यहाँ पे कुछ लेवल्स मार्क किए थे। हमने डिस्कस किया था कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेकर नीचे गिरती है तो हमारे को फर्स्ट टारगेट 102.802 रहेगा। यहाँ पर आके हमें एग्जिट करना है। सेकंड एंट्री हमारी तब बनेगी जब 102.761 के नीचे हमें क्लोजिंग मिलेगी, तब हमें इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ रिवर्सल आया है, लेकिन मार्केट यहीं से ही रिवर्स लेकर वापस चली गई। तो सबसे पहले देखिए, मार्केट इस रेड वाली ट्रेंड लाइन को तोड़ा, हमारा जो अपसाइड का टारगेट था वहां तक गई है मार्केट, वहां से रिवर्सल लिया है वापस आकर, इस एग्जैक्टली हिट नहीं किया है इसको। और ये हम ऑलमोस्ट हर वीडियो में डिस्कस भी करते हैं कि मार्केट जैसे ही आपको आपके ट्रेंड लाइन के पास आकर छोटा सा इंडिकेशन दे नेगेटिविटी का या फिर वीकनेस का, आपको वहीं से एग्जिट करना है। तो अगर आपने यहाँ से मान लीजिए अपने यहाँ पे एंट्री भी ले ली होगी और यहाँ पे आपने अगर एग्जिट भी कर दिया होगा, तब भी आपने अच्छा प्रॉफिट अर्न किया होगा। उसके बाद देखिए मार्केट ने क्या किया, वापस नीचे की तरफ गिरी, स्ट्रांगली गिरी है, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली गिरी है। उसके बाद फिर से वापस धीरे धीरे मार्केट ने ऊपर जाने का मोमेंटम लिया। फिर एक हैमर कैंडल बनी, इट्स ओके। उसके बाद हमें एक कंफर्मेशन कैंडल मिल गई। यहाँ पर कंफर्मेशन कैंडल देखिए क्या किया है इस कंफर्मेशन ने, कैंडल ने। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, आपको वो कैंडल स्टिक कि जो बिहेवियर है वो समझने आना शुरू हो जाएगा। देखिए मार्केट नीचे की तरफ गिरी थी, उसके बाद मार्केट जो है इन दो लेवल्स के बीच बीच में स्टक हो गई और मार्केट इस लेवल से रेजिस्टेंस भी ले रही है और 102.803 से सपोर्ट भी ले रही है। उसके बाद मार्केट ने एक हैमर बनाया, हैमर बनाने के बाद मार्केट ने इस वाली रेड लाइन के बाहर बाहर क्लोजिंग दे दी अब ऊपर की तरफ जाकर। यानी कि एक हैमर ने हमें यहाँ पे इंडिकेशन दिया कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जंप कर सकती है। सेकंड इंडिकेशन इस वाली कैंडल ने हमें कंफर्मेशन दी कि जो कि मार्केट ने बाहर के बाहर क्लोजिंग दी और उसके बाद आप देख सकते हैं कितना स्ट्रांगली मार्केट ने यहाँ से जंप किया अपसाइड पे। हमारी जो ट्रेंड लाइन था, ब्लू वाली लाइन थी, हमारा टारगेट था, इसको हिट करने के बाद मार्केट इसको क्रॉस भी कर गई है, लेकिन उसके बाद नीचे की तरफ गिरी। अभी नीचे की तरफ क्यों गिरी है इसको भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रहा है और हमारे टारगेट्स का वहाँ पे क्या रिस्पॉन्स हमें मिला है। तो गोल्ड में देखिए, डॉलर ऑब्वियसली ऊपर की तरफ गया है तो गोल्ड ऑब्वियसली हमारा नीचे की तरफ गिरना था, तो वही हुआ है। हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट 1914 को ब्रेक करेगी इस लेवल को, तो हमें अप साइड पे बाय साइड जाना है, अदरवाइज हमें सेल साइड प्लान मिलेगा, टारगेट देखने को मिलेगा। 1914.009 का मार्क किया था हमने, यहाँ पे आप 1913.978 मार्क किया था हमने। हमने डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक करती है, जैसे कि हमें इस कैंडल में देखने को मिला, तो मार्केट हमें फर्स्ट टारगेट देगी 1912 का, इसको ब्रेक करती है मार्केट 1910 का टारगेट देगी। और उसके बाद हमने एक लेवल मार्क किया हुआ था 1903 का, एक बड़ा लेवल मार्क किया हुआ था। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ आ रहा है और एग्जैक्टली मार्केट ने इसी लेवल से, देखिए यहाँ पे बना हुआ चार्ट में, यहाँ पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब इन लेवल्स ने डे के चार्ट पे किस तरह का रिस्पॉन्स दिया है और मार्केट में किस तरह का मोमेंटम आना एक्सपेक्टेड है कल के लिए, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। डॉलर इंडेक्स पे चलेंगे, डे के चार्ट पे स्विच करेंगे और सबसे पहले हम अपनी हाइड करेंगे ड्रॉइंग्स को। ठीक है, अब ड्रॉइंग्स को हमने हाइड कर लिया है। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि डे के चार्ट पे किस तरह का मार्केट रिस्पॉन्स दे रही है। देखिए हमने दो लाइंस देखी है, रेड लाइन और ब्लू लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है ऑलरेडी, लेकिन अभी हमने इसको समझने के लिए हाइड किया है। अभी मार्केट ने क्या किया है, देखिए यहाँ से मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, लेकिन उसके बाद मार्केट ने अभी क्या किया है, मार्केट ने आज हमने देखा था ब्लू लाइन को हिट किया था। वापस ड्रॉइंग्स ऑन करते हैं, देखिए ब्लू लाइन को हिट किया था। उसके बाद अब क्या किया मार्केट ने, हमें ये कैंडल दी है। अब ये कैंडल कैसी कैंडल, देखिए टॉप पर बनी है, यहाँ पर जाकर मार्केट के टॉप पर बनी है, एक तरह के इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल नजर आ रही है हमें। विक इसकी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनी है, बॉडी काफी ज्यादा कम बनी है, यहाँ पे छोटी बनी है। अगर इसको हम मेजर भी करते हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको हम फिबोनाची से मेजर कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम मेजर कर लेते हैं इसको और इसको थोड़ा सा जूम इन करेंगे हम।
यहाँ देखिए 50% यहाँ पे पड़ रहा है, इसका 50% यहाँ पे पड़ रहा है, और 0.618 यहाँ पे पड़ रहा है। ये बहुत ज्यादा नीचे आ चुकी है, 50% से ऊपर भी सस्टेन नहीं कर पाई मार्केट, यानी कि कैंडल जो है जितना ऊपर गई थी उससे ज्यादा नीचे की तरफ गिरी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। तो ये हमें यहाँ पे पता चल रहा है, तो ये एक तरह की वीकनेस शो कर रहा है हमें डे के चार्ट पर। ठीक है, एक बार हम वीकली ओवरव्यू भी ले लेते हैं यहाँ से, तो वीकली चार्ट पे एक बार स्विच करते हैं। वीकली चार्ट पे भी देखिए मार्केट ने हमें किस तरह की कैंडल दी, एग्जैक्टली पीक पर पहुंच गई, लॉन्ग विक के साथ हमें एक इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए वीकली चार्ट पे भी सेम हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है, डे के चार्ट पे भी सेम मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब हम स्विच करते हैं अपने ड्रॉइंग्स के, तो ये ड्राइंग्स हमने ऑन कर लिए। अब ये ड्राइंग्स देखिए हमने सारी की सारी लाइंस जो है आपके सामने डिस्कस करके ही ड्रॉ करी है, इनमें से कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जो कि मैंने एक्स्ट्रा ड्रॉ करी है, सब आपके सामने एक्सप्लेन करके ड्रॉ करी है। कोई एक आधी लाइन होती है जो मैं जब ट्रेड लेती हूँ तो वहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस करते टाइम उसको कंसिडर करते हैं, तो वो मैं साथ के साथ डिलीट कर देती हूँ, बट अदरवाइज सारी की सारी लाइन जो है आपके सामने ही है। तो यहाँ से देखिए मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम लिया था, वापस नीचे गिर गई है, जितना ऊपर गई थी उससे ज्यादा नीचे गिरी है। एक इन्वर्टेड हैमर हमें देखने को मिला है डे के चार्ट पे, और यहाँ पे हमें 1 आवर के चार्ट पे एक छोटा सा अप ट्रेंड और देखने को मिल रहा है। इसको हम कलर चेंज करेंगे, देखिए ये जो कलर्स हैं, लेवल्स हैं, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांगली मार्केट को अफेक्ट करती होती है। तो इसको हम थोड़ा सा कंसिडर करने वाले हैं, हम इस लाइन को कंसिडर करने वाले हैं। वैसे तो मार्केट के नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनी हुई है, रीजन उसका ये है कि आज हमें एक इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल देखने को मिली है, लेकिन यहाँ से हमें टारगेट्स निकालने में थोड़ी सी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो 1 आवर के चार्ट पर हमने देखा एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिल गया है, काफी सारी लाइन्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, लेकिन ये हमें हेल्प करने वाली है ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में। तो अभी हमें क्या करना होगा, ये लाइन भी हम इरेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइन जो है हमें डिसाइड करने में हेल्प करेगी और डाउन से जाने के लिए। तो हम यहाँ से बात करते हैं, पिवट्स ऑन करते हैं, अपसाइड पे देखते हैं, हमारे पास R1 है, ये हमें रेजिस्टेंस दे सकता है अगर मार्केट ऊपर जाती है तो। इसके थोड़ा सा नीचे की साइड हम ये लेवल ड्रॉ करेंगे। अब हम पिवट्स को हाइड कर देते हैं, थोड़ा सा नीचे क्यों किया है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि R1 को मार्केट टच करके ही वापस आए, उससे उसके आसपास के अराउंड भी मार्केट जो है नेगेटिवली आती है और मार्केट में, और मार्केट वहां से रिवर्सल ले सकती है। तो यहाँ से हमारे कुछ अब लेवल्स मिल गए हैं, अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मार्केट इम्पैक्ट कर सकती है। देखिए मार्केट जो है अभी फिलहाल इस जोन में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा ट्राइंगल सा बना हुआ है, यहाँ पे अच्छा मोमेंटम आया था, फिर नीचे गिर गई है मार्केट। तो यहाँ से भी हमें क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए अगर मार्केट ने ये वाली ट्रेंड लाइन तोड़ी, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, तो सबसे पहले मार्केट हमें इस ट्रेंड लाइन के पास लेकर आएगी। ट्रेंड लाइन डे वाले चार्ट की रेड कैंडल, रेड वाली लाइन है जो बॉडी टू बॉडी हमने देखिए। देखिए अब ये हम क्यों इग्नोर नहीं कर सकते, आप इस लेवल को देखेंगे ना, अगर आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि ये ट्रेंड लाइन क्यों जरूरी है। मार्केट ने एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन से, सिर्फ इस ट्रेंड लाइन से, यहाँ पे 102.80 तक मार्केट आई भी नहीं है, सिर्फ इसी ट्रेंड लाइन से मार्केट ने क्लियर सपोर्ट लिया है। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मार्केट ने क्लियर सपोर्ट लिया है, लेकिन यहाँ पे मार्केट 102.802 तक आ गई है, विक मार्केट ने टच करी है, लेकिन ये वाली जो लेवल है यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला है। तो मार्केट सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन को टच करेगी और यहाँ के बहुत ज्यादा क्लियर पास में है 102.802। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें वेट करनी है, हमें इसके बाद इस जोन में कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है, ये हमारा नो ट्रेडिंग एरिया है। हमें क्या करना है, जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगी रेड वाली को, और 102 पॉइंट, आप मान लीजिए इस ट्रेंड लाइन को भी नहीं तोड़ेगी, 102.761 को ब्रेक करेगी, तब हमें डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना है 102.602 तक का। सिंपल वर्ड्स में बात करते हैं, अगर ये पर्पल वाली जो ट्रेंड लाइन जो हमने 1 आवर के चार्ट पे भी अभी ड्रॉ करी है, अगर ये ब्रेक होती है तो सबसे पहले हमें इस 102.802 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। 102.802 के जैसे ही पास में आए आपको वहीं पे एग्जिट करना है, क्योंकि इसके बिल्कुल एग्जैक्टली पास में ये रेड लाइन वाली ट्रेंड लाइन है। ठीक है, उसके बाद हमें एग्जिट करना है, एग्जिट करने के बाद हमें एंट्री, सेकंड एंट्री सेल साइड की कब मिलेगी, जब मार्केट 102.761 के नीचे क्लोजिंग दे देगी, तो ये हमारा डिसिसिव लेवल हो जाएगा। इसको हम ब्लैक मार्क कर लेते हैं, इसके नीचे जैसी क्लोजिंग आएगी तो हमें 102.602 का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। और अपसाइड के लिए अगर मार्केट जाती है तो मार्केट जैसे ही 103.028 को ब्रेक करेगी, ये ब्लू लाइन फिर से हमें रेजिस्टेंस देगी, इसके क्रॉस करते ही 103.242 का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। तो अपसाइड जाने के लिए 103.028 का लेवल हमारे लिए डिसिसिव लेवल रहेगा।
लेवल्स आप मार्क कर लीजिए। सिंपल वर्ड्स में फिर से मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये पर्पल लाइन डे के 1 आवर के चार्ट पे हमारे पास अब ट्रेंड बन रहा है। ये ब्रेक होता है तो मार्केट डाउन साइड पे गिरेगी। 102.802 पे एग्जिट करना है, उससे पहले थोड़ा सा एग्जिट करना है हमें। सेकंड एंट्री बनेगी 102.761 के नीचे क्लोजिंग आने पर। इसके नीचे क्लोजिंग आती है मार्केट में तो हमें एक सेल साइड का ट्रेड मिलेगा 102.602। क्लोजिंग का मतलब नहीं है कि एक छोटी सी कैंडल, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसको आप क्लोजिंग नहीं कह सकते कि बिल्कुल छोटी सी आपके ऊपर बॉडी आ गई है यहाँ पर, या ऐसी छोटी सी कैंडल एक क्लोजिंग दे दी है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। हमें एक सक्सेसफुल कैंडल चाहिए, एक हेल्दी कैंडल चाहिए होती है। जैसे कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मार्केट ने, ये देखिए यहाँ पे एक हमें अच्छी कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली है। इसके बाद मार्केट ने अपना टारगेट हिट किया है। डाउन साइड पे अगर मार्केट आ रही है, यहाँ पे देखिए अच्छी कैंडल है, हमें यहाँ पे क्लोजिंग दी है। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा साइड में जाके अपसाइड का टारगेट हिट किया है। उसके बाद यहाँ से देखिए एक रिवर्सल बना है, एक डोजी टाइप कैंडल बना, इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बना, ग्रीन कैंडल मिली, ये हमें एक कंफर्मेशन मिल गई कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, और यहाँ से हमें एक अपसाइड का मोमेंटम मिल गया। तो कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे देखिए ये भी एक अच्छी हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा नीचे ये सपोर्ट लिया, बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ हमारे जो टारगेट्स हैं उनको हिट किया। तो हमें एक अच्छी हेल्दी कैंडल की क्लोजिंग चाहिए होती है, हमें वीक कैंडल की क्लोजिंग नहीं चाहिए। आप अगर इस कैंडल को हेल्दी कैंडल मानेंगे तो ये एक हेल्दी कैंडल नहीं है, क्योंकि इसकी विक जो है इसकी बॉडी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफी ज्यादा लंबी है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा जो है अपने कैंडल्स के एनालिसिस के ऊपर भी साथ में साथ काम करना पड़ेगा। बेसिकली अगर आप ट्रेड प्लान करते हैं तो आपको रेजिस्टेंस, सपोर्ट, कैंडल स्टिक की जो शेप है वो, और उसके आसपास के जो कैंडल्स हैं वो किस तरफ का मोमेंटम दिखा रही है, आगे पीछे के तीन जो कैंडल्स है, 3 या मैक्सिमम 4 कैंडल्स को आप कंसिडर कर सकते हो। ज्यादा कैंडल्स तक जाने की जरूरत नहीं है, 3 या 4 कैंडल्स सफिशिएंट है। 3 या 4 कैंडल्स आपको हेल्प कर देंगी बताने में कि मार्केट किस तरफ का मोमेंटम ले सकती है। साथ में यहाँ पे वॉल्यूम नजर नहीं आ रहा है डॉलर इंडेक्स में, लेकिन जैसे EUR USD में होता है, या आप GBP USD में लेते हैं, गोल्ड में लेते हैं, आपको वॉल्यूम भी हेल्प करती है। तो वॉल्यूम को आप हमेशा ऑन करके रखिए। 2-3 चीजें अगर आप अपने चार्ट पे हमेशा रखेंगे तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगी, और धीरे धीरे आपको इनका जो रिस्पॉन्स है मार्केट में वो क्या पड़ रहा है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड की, कि गोल्ड में किस तरफ का मोमेंटम रह सकता है। डे के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। डे के चार्ट पे देखिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पर, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ग्रीन कलर की लाइन, 1912.088 की लाइन, यहाँ पर देखिए मार्केट सपोर्ट ले रही थी। एक कैंडल ने नीचे हमें क्लोजिंग दी है, नेक्स्ट कैंडल हमें एक स्टॉप कैंडल मिल गई, डोजी टाइप कैंडल मिला, उसके बाद लॉन्ग जंप मार्केट ने मारी है अपसाइड के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सपोर्ट देखने को मिला है, यहाँ पे भी सपोर्ट देखने को मिला है। अभी मार्केट जो एग्जैक्टली इसी लेवल पर क्लियर सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। और अगर हम बात करें डे के चार्ट पे, तो यहाँ पे देखिए हमें एक डाउन ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पे हमें एक डाउन ट्रेंड भी आता हुआ बनता हुआ नजर आ रहा है। अब आप यहाँ पे लाइन देखेंगे तो हमने ट्रेंड लाइन ऑलरेडी रेड वाली ड्रॉ कर रखी है। यहाँ पे नीचे की तरफ को मार्केट गिरती हुई नजर आ रही है, साथ के साथ मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट भी होती हुई नजर आ रही है। तो मार्केट यहाँ पे ट्रैप से हो गई है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो एक ये लाइन आ रही है नीचे की तरफ, और यहाँ से एक सपोर्ट लाइन बन रही है, और ये एक ट्राइंगल पैटर्न सा बनता हुआ नजर आ रहा है हमें। ठीक है, तो ये हमें एक ट्राइंगल पैटर्न डे के चार्ट पे नजर आ रहा है। बनावा के चार्ट पे स्विच करते हैं। जो ऊपर वाली लाइंस हैं आप इसको इग्नोर कर दीजिए, जहां पे हम इस वक्त काम कर रहे हैं सिर्फ उन लाइंस के ऊपर हम फोकस करना है। अब अगर बनावा के चार्ट पर हम इस डाउन ट्रेंड को कंसिडर करते हैं तो क्लियर यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला है इस एरिया में। डाउन साइड पे चलते हैं तो मार्केट ने यहाँ पर फिर से क्लियर रेजिस्टेंस फेस किया है, और जाते हैं तो यहाँ पे देखिए फिर से क्लियर रेजिस्टेंस देखने को मिला है, यहाँ पे क्लियर रेजिस्टेंस देखने को मिला है। यानी कि मार्केट जो है यहाँ पर इस रेड लाइन से काफी स्ट्रांगली रेजिस्टेंस ले रही है, और ये ट्राइंगल जो है बहुत ब्यूटीफुली फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो अभी हमें किस तरह से प्लान करना है, अभी ये ट्रेंड लाइन हमें हेल्प करने वाली है, और डाउन साइड पे 1903 का जो लेवल है सपोर्ट लेवल है, ये भी हमें हेल्प करने वाला है कि हमें किस तरफ का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अब हम फोकस करते हैं इस एरिया में। हमारे पास जो लेवल है हमारे पास है 1912.065 का, ब्लैक मार्क करेंगे इसको। इसके नीचे 1910.924 का, ब्लैक मार्क करेंगे इसको भी। ये दो लेवल्स हो गए हमारे पास। सबसे पहले अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है जो हमें रेजिस्ट कर सकती है। इसके बाद हमें यहाँ पे एग्जिट करना है, यहाँ पर आकर हमें एग्जिट करना है, हमें वेट करनी है 1913 के ब्रेक होने की। यहाँ से वैसे इस एरिया तक हमें बहुत मुश्किल होगा, एक छोटा ट्रेड ही मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट इस ट्रायंगल को यहाँ पे कट करती है
मतलब इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे तोड़ती है तो यहाँ से हमें अच्छा ट्रेड 1913 का मिल सकता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि इस ट्रेंड लाइन को मार्केट कहाँ पे जो है ब्रेक कर रही है। अगर यहाँ पे ब्रेक कर रही है तो 1913 का ऑब्वियसली हम ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, लेकिन अगर यहाँ पे क्लोजिंग दे रही है ऊपर जाकर तो हम एक छोटा ट्रेड यहाँ पे 1913 तक का हम बुक कर सकते हैं। ठीक है, 1913 और 1914 के बीच में हम यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं कर पाएंगे। यहाँ से ऊपर अगर क्लोजिंग देती है मार्केट तो जरूर 1916 का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर डाउन साइड की बात करें तो मार्केट अगर यहाँ से देखिए यहाँ से अगर रिवर्सल लेती है तो हमें बहुत बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। पहले तो 1910 पर हमें एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, अगर इसको भी तोड़ दिया तो मार्केट हमें बहुत बढ़िया डाउन साइड मोमेंटम दे सकती है 1903 का। ठीक है, लेकिन कल जो है कुछ मार्केट्स बंद भी रहेंगी तो हो सकता है मोमेंटम थोड़ा सा कमजोर हो जाए आज के कंपैरिजन में। ठीक है, तो आपने इतने बड़े मूव के पीछे नहीं भागना है। आपने अगर ये जैसे नीचे की तरफ गिरता है तो आपने ऑलमोस्ट यहाँ तक या मिड पॉइंट तक या जहां पर भी आपको लगता है कि आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग आपको सफिशिएंट प्रॉफिट निकल चुका है वहां पे आप एग्जिट करिए और मार्केट से आप रेस्ट लीजिए थोड़ी देर के लिए। मैक्सिमम 2 ट्रेड्स लीजिए, 2 या 3 ट्रेड्स लीजिए, ज़्यादा मार्केट में एंटर मत कीजिए क्योंकि जैसे जैसे हम मार्केट में बार बार एंटर करते हैं हमारे इमोशंस जो हैं और हमारी जो साइकोलॉजी है वो बदलती जाती है। तो जितनी ज़्यादा बार आप ट्रेड लेंगे उतना ही आपका लालच बढ़ता जाएगा या फिर फियर बढ़ता जाएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए मैक्सिमम या 2 या मैक्सिमम 3 ट्रेड्स में एंटर कीजिए। और अगर एक बड़ा ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है, बड़ा प्रॉफिट हो जाता है तो आपको सेकंड एंट्री लेने की जरूरत ही नहीं है। अपने सिस्टम को बंद कीजिए और आप रेस्ट कीजिए उस दिन के लिए। नेक्स्ट डे देखिए फिर कि कौन सा ट्रेड बन रहा है। तो ये साइकोलॉजी को थोड़ा सा आप साथ साथ इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये लेवल्स रहेंगे हमारे कल के लिए गोल्ड के लिए। तो हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो है हमें, अगर आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है तो आप एक्सेस में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और किस तरह से ओपन करना है, किस तरह से फंड्स ऐड और विड्रॉ करनी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी वीडियो लिंक्स के थ्रू जो हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड की हुई है। यूजुअली मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा स्लोली बोलना शुरू किया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। आई होप आप देख पाएंगे। चलिए बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। तो कल जो है इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है और सबसे पहले 11:30 बजे हमें अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा आने वाला है, जीबीपी का डाटा आएगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। ये आपके फोरकास्टेड लेवल्स हैं, ये एक्चुअल फिगर्स हैं, सॉरी ये प्रीवियस फिगर्स हैं। एक्चुअल फिगर्स तो कल रिलीज होंगे, हमारे पास आएंगे। तो एक्सपेक्टेड जितना है उतना ही प्रीवियस था, अगर इससे थोड़ा सा भी ज्यादा बढ़ता है या थोड़ा सा भी ज्यादा गिरता है, देखिए फोरकास्टेड और प्रीवियस लेवल सेम सेम है। ठीक है, अगर यहाँ पे वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ जाती है तो हमें मोमेंटम बेस्ड अपना स्ट्रैटेजी रखनी होगी कि मार्केट अगर इस टाइम पे फ्रेम पर 11:30 बजे जीबीपी अगर गिरना शुरू होता है तो सा वेट कीजिए। देखिए अगर मार्केट वापस चली जाती है तो हम इसमें ट्रेड में एंट्री नहीं रहेगी क्योंकि कंफ्यूजिंग ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, और लेकिन अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है, थोड़ा सा स्टेबलाइज होती है, फिर से नीचे जाना शुरू करती है तो हम फिर इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो ये मोमेंटम बेस्ड ट्रेड रहेगा इस टाइम पर। और लेकिन अगर यहाँ पे आ जाता है रेट 3%, तो यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट इसमें जो है कम हुई है, यानी कि एक अच्छी पॉजिटिव चीज हो जाएगी और जीबीपी इसमें अपसाइड का मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग ले सकता है। तो इसमें जीबीपी यूएसडी में आपको एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। और उसके बाद ये सारा डाटा 6 बजे के अराउंड आ रहा है। इस डाटा में थोड़े से इश्यूज रह सकते हैं। इश्यूज ये रह सकते हैं कि एक डाटा बोल सकता है कि आपको जो डॉलर इंडेक्स है वो बढ़ेगा, पॉजिटिव जा सकता है, और दूसरा डाटा भी आपको पॉजिटिव जा सकता है, और तीसरा डाटा अगर नेगेटिव आ गया जो कि मतलब नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है अगर वो आपके इकोनॉमी के लिए, तो उस केस में मार्केट जो कंफ्यूज हो जाएगी कि अभी हमें बाइंग करनी चाहिए या सेलिंग करनी चाहिए। तो इस केस में भी आपको मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर ये सारा डाटा जो है एक ही साइड पे इंडिकेट करता है, जैसे रिटेल सेल्स अगर बढ़ जाती है, यहाँ पे वैसे नेगेटिव फोरकास्टेड है, लेकिन इनकेस अगर ये बढ़ जाती है 0.2 से बढ़कर 0.3 हो जाती है प्लस में, तो ये पॉजिटिव इंडिकेटर हो जाएगा। एक्सपोर्ट अगर बढ़ जाता है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। इंपोर्ट अगर कम हो जाता है तो ये भी एक पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सारी चीजें पॉजिटिव इंडिकेट कर रही है इकोनॉमी के लिए, तो इस केस में आपको डॉलर इंडेक्स में DXY में एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है और ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा इसका XAU USD के ऊपर। तो ये नीचे की तरफ गिर सकता है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा और इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।